नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एसएन बिहार ब्लॉग्स को। और हम जैसा कि कल हम वीडियो शूट किए थे, एक इस परोड़ा फील्ड में एक कोच है जिनका नाम है मिथिलेश जी, और वो यहाँ ट्रेन कराते हैं। ट्रेनर बिना जिम के बॉडी बन सकती है, हाँ या नहीं में जवाब देना। एकदम बन सकती है। बताइए कैसे। आजकल बच्चे देखते हैं कि आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, हाँ जी, सोशल मीडिया पर। हाँ तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ईंट का बना लेते हैं, हाँ, डंबल बना लेते हैं। तो बड़ा बड़ा डंबल बनाते हैं, हाथ से उठाते हैं, घर में एक कुत्ता गाड़ दिया, उसमें एक बांस बांध दिया, उसमें देसी प्रकार लगाते हैं। जैसा सीन हम पूछने जा रहे हैं, जो कि हर बच्चे जैसे फिटनेस करके घर जाते हैं तो डाइट नाम का एक चीज होता है, ठीक है। तो गांव के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट डाइट क्या है? क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों, मेरे भाई। आज मैं आ चुका हूँ दूसरा दिन का ये ब्लॉग होने वाला है। और कल हमने जाना था भाई, हमारे यहाँ जो इस परोड़ा फील्ड के कोच जो है उनसे हमने जाना था कि बच्चों का कैसा ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत ही बच्चे भी अच्छा जवाब दिए थे, निःशुल्क ट्रेनिंग है ये। और आज हम जानेंगे भाई कोच से डायरेक्ट बातचीत है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एसएन बिहार ब्लॉग्स को। और हम जैसा कि कल हम वीडियो शूट किए थे, एक इस परोड़ा फील्ड में एक कोच है जिनका नाम है मिथिलेश जी, और वो यहाँ ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को। और उनका एकेडमी का नाम है द्रोना फिजिकल एकेडमी। तो हमने कल देखा था बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग कराते हुए, तो कल मैंने एक ऐसे रिलेटेड ब्लॉग बनाया था। तो आज हम उन कोच सर से मिलेंगे और कोच सर से थोड़ा कुछ सवाल जवाब करेंगे। और हमारे साथ कोच सर है। पहले आप मेरे दर्शकों को कुछ बोल दीजिए। पहले तो दर्शकों के लिए सबसे पहले जय हिंद। और अब यही बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि हमारे संजीव जी है, आज आए हमारे ग्राउंड में फिर से। तो सर फिर से इनका स्वागत है। आप बोला जाए संजीव जी। तो सर मेरा आज क्वेश्चन है आपसे कुछ बच्चे के रिलेटेड के थ्रू, ठीक है? आप रेडी है ना? रेडी, बोलिए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन ये है, बच्चों को फिटनेस कब शुरू करनी चाहिए? देखिए, बच्चे को फिटनेस कब शुरू करनी चाहिए? तो बच्चे का फिटनेस कब शुरू? सुबह का टाइम अच्छा होता है। सुबह का टाइम? हाँ, मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। मॉर्निंग में और स्वच्छ हवाएं चलती है और शोरगुल काफ़ी कम होती है और शांत माहौल होता है। तो सुबह का टाइम में करना ही चाहिए मॉर्निंग। सर ये जो आप सुबह बोले, तो कितना एज से जो है बच्चा अपना फिटनेस शुरू कर दे कि वो सेहत रहे और स्वस्थ रहे? माना जाए तो 15 के बाद ही करना चाहिए। मिला जुला के तो 12 तक का बच्चा को नॉर्मल दौड़ करना चाहिए, लेकिन हम 15 के बाद फिटनेस करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इवेंट या कोई रनर है, जो भी है, 100 मीटर 200 मीटर, तो उसको 15 के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। तो सर आज आपने पहला क्वेश्चन का जवाब दिया, तो सेकंड के लिए रेडी है? रेडी है, बोलिए। आजकल बच्चे सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं फिटनेस के दौरान? फिटनेस के दौरान बच्चे आजकल जो है कि चकाचौंध दुनिया के पीछे भाग रहा है। जैसे हो गया आपका इंटरनेट, ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये आपका टिकटॉक वगैरह, जितना भी है गेमिंग, जैसे पबजी वगैरह, इस सब में बच्चा अपना पूरा समय उसी में व्यतीत कर देता है, जो कि उसका फिटनेस कम हो जाता है। और वही बच्चा आगे चल करके रोगी निरोगी नहीं हो पाता, रोग से ग्रसित रहता है। आपने देखा होगा मिथिलेश जी, कितने बच्चे सुबह अगर रनिंग करने आते हैं तो कोई बच्चा हेडफोन लगा लेता है, कोई गाना बजा के चलता है। तो वो क्यों? उससे अट्रैक्शन कैसे छुड़ाए हम? उससे अट्रैक्शन छुड़ाने के लिए सबसे पहली बात है कि वो गंदी आदत है। बंदी आ जाती है। हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम दौड़ते समय मेरा हर कान, नाक, आँख सब चीज़ पूरा खुला होना चाहिए। आप मान के एयरफोन लगा रहे हैं, एयरफोन के अंदर में चंबुक होता है, जो कि हमारे शरीर में भी आयरन है, उसमें चंबुक, दोनों का कॉम्बिनेशन से कुछ भी हो सकता है, ख़राब हो जाता है, कान भरा जाता है और सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है। तो रनिंग का मतलब है कि आप मोबाइल को भी दूर रखिए, क्योंकि मोबाइल रखने से क्या होता है, रेडिएशन का मात्रा आता है। जैसे कि जानते हैं कि टावर वगैरह से चिड़िया मर जाता है, तो रेडिएशन से इंसान को दूर ही रहना चाहिए। यहाँ तो आजकल के 24 घंटा इंसान रेडिएशन। कहना ये है कि मोबाइल एडिशन से फिटनेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो चौथा सवाल मेरा ये है सर, रोज कितनी देर एक्सरसाइज जरूरी है, वो भी सुबह के टाइम में? सुबह के टाइम में आप अच्छी बात कही है कि कितनी टाइम जरूरी है। चलिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले हम जाते हैं कि जो बच्चे दिन भर रनिंग करते हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे, वो मजदूरी होता है। अगर हम मानते हैं इस बात को कि फिटनेस के लिए या एक्सरसाइज के लिए या रनिंग के लिए कितना समय देना अच्छा है, कम से कम 2 घंटा। 2 घंटा। अगर आप लंबा रनिंग करते हैं तो आधा घंटा 30 मिनट तक आप लंबा रनिंग कीजिए। 2 घंटा यानी इसीलिए कि आप 30 मिनट डेली कीजिए, क्योंकि SSC GD वगैरह में क्या होता है कि लंबा रनिंग में आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसमें कि 24 मिनट में पास नहीं है। तो आप उस हिसाब से कीजिएगा तो ठीक।
यानी अब 2 घंटा यानी ऑब्वियसली जरूरी है बच्चों, जरूरी है। उसके और बाद आप- फोकस देना जरूरी हाँ, है। फोकस यानी देना- आप आके यहाँ मस्ती कर रहे हो वो गलत बात है नहीं। हाँ 2 घंटा कीजिए, उसके अंदर 2 घंटा ये नहीं तो रनिंग जैसा कि आप सर बता रहे हैं हमारे, आप सुबह यानी सुबह का टाइम में आप 2 घंटा कम से कम यानी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ अगर आते हैं फील्ड पे कंबल से निकल के ठंडी के टाइम में, तो 2 घंटा आप कम से कम फुल्ली फोकस करें अपने फिटनेस की ओर। तो 5वां सवाल मेरा ये है सर, बिना जिम के बॉडी बन सकती है, हाँ या नहीं में जवाब देना। एकदम बन सकती है। बताइए कैसे। आजकल बच्चे देखते हैं कि आप लोग यूट्यूब चलाते होंगे, हाँ जी, सोशल मीडिया पर। हाँ तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ईंट का बना लेते हैं, हाँ डंबक बना लेते हैं। तो बड़ा बड़ा डंबक बनाते हैं, हाथ से उठाते हैं, घर में एक पट्टा गाड़ दिया, उसमें एक बांस बांध दिया, उसमें देसी पुशअप प्रकार लगाते हैं। देसी प्रकार से आप जिससे body जितना बना सकते हैं। बजट नहीं हाँ, है वो लेकिन- अपना कर सकता है हाँ, बाहर नहीं। हाँ। तो बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। तो 6वां सवाल है ये, दौड़ तेज करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है मिथिलेश जी? दौड़ तेज करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप वार्म अप कीजिए, वार्म अप, यानी कि रनिंग से पहले बॉडी को गर्म कीजिए, बॉडी गर्म, थोड़ा नॉर्मल वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, उसके बाद रनिंग स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद रनिंग, लेकिन शुरू में आपको स्पीड नहीं मारना है, पहले आप लंबा रनिंग कीजिए, स्लो स्लो से स्टार्ट होना है। उसके बाद रुकिएगा, बोलिएगा नहीं, लंबा कीजिएगा। लंबा करने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपको उसमें इंक्रीज होगा, और लंबा रनिंग के बाद आप जब की एक्सरसाइज, उससे क्या होगा, रनिंग में इंक्रीज होगा और रनिंग आपका गतिशील होगा और फास्ट भागेगा। सर एक मैंने ये चीज़ देखा है बहुत ही फिजिकल में, बच्चे लोग नए नए ज्वाइनिंग करते हैं, कर लेते हैं। बच्चे के पास जितना, कोई मान के चलिए कोई गरीब आदमी है, वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, जैसे आप निःशुल्क चला रहे हैं, वो यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। कितने बच्चे फोकस करते हैं आपके सलाह पे, यानी वो फिटनेस रहने के चांस में रहते हैं। लेकिन कितने बच्चों को मैं देखा हूँ कोई मजाक मस्ती, उसका माइंडसेट कैसे पढ़ते हैं आप? माइंड सेट कुछ बच्चों क्या होते हैं कि जैसे कि कोई वैकेंसी आने वाला है, तो हो हल्ला हो गया, उसमें भीड़ लग जाता है। तो भीड़ लगने के मैं मानती 100 बच्चा का भीड़ है, कुछ बच्चा क्या करता है, घूमने के लिए आता है, चलो भाई वो जा रहा है, उसके साथ में वो भी आ गया। जो मेन बच्चा फोकस करने वाले होते हैं तो वो करते हैं, जैसे कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, मजबूरी होता है, घर से कोई आपत्ति के लिए, जैसे कि बहुत सारा बात है, तो वो बच्चा फोकस करते हैं। उसके पास पैसा नहीं है फिजिकल में देने के लिए, यहाँ आते हैं, वो मेरे पास अपने आप आ जाते हैं कि भैया वो बहुत दिन से ग्राउंड पे है, हम उसके पास जाते हैं सीखने के लिए, निःशुल्क भी है, तो वो बच्चा फोकस करते हैं। बाकी बात जो बच्चा आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं, आज आए कल नहीं आएंगे, बस वही बात। तो सर 7वां सवाल ये है मेरा, बच्चा ट्रेनिंग से क्यों भागता हो तो क्या करे? बच्चा ट्रेनिंग से इसीलिए भागते हैं, देखते हैं कि अगर जैसे कि जिस दिन नॉर्मल हुआ, रनिंग नॉर्मल हुआ, तो बच्चा ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा हार्ड हो गया, जैसे वगैरह कदम ताल वगैरह हो जाता है, जैसे पुशअप वगैरह, बहुत ऐसा को कुछ पीटी वगैरह है जिसमें हार्डनेस है थोड़ा सा, वो हो जाने के बाद क्या होता है, बच्चा आते नहीं है। मतलब जैसे मकड़ा बच्चा होते हैं, आसकती बच्चा आते हैं, लेजी बच्चा, तो वो सब करना नहीं चाहते उसको। एक दिन देखते हैं, नेक्स्ट दिन नहीं आते, नेक्स्ट दिन नहीं आते हैं, वही सब बच्चा पीछे रहता है। हाँ पीछे रहते हैं। ठीक है सर। तो 8वां सवाल ये है मेरा, आलस कैसे खत्म करें? आलस, सबसे पहले आप आलस खत्म करने के लिए आप प्रतिदिन रनिंग नहीं करना है, प्रतिदिन आप उठिए, उस टाइम से उठिए, कोशिश कीजिए, और सुबह 2-4 कदम टहलिए बोलिए, उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे आलस खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। 9वां सवाल ये है मेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, हर बच्चों को समझना चाहिए इस सवाल को, ठीक है? हार मानने का मन आए तो क्या सोचना चाहिए? हार क्या बोले, फिर से बोलिए। हार मानने का अगर मन हो बच्चे को तो क्या सोचना चाहिए? हम ऐसा क्या करें कि हम हार नहीं, मोटिवेट हो जाए और लक्ष्य की ओर हम बढ़े। अगर मान के चलिए बच्चा अगर हार मान रहे हैं तो उसका बीते पल याद करना चाहिए, जो मजबूरी वो काट करके पढ़ लिख के आगे तक आए हैं, तो उस चीज़ को फोकस करेंगे ना बच्चे, तो फिर वो हार नहीं मानेंगे। टूटने के बाद भी फिर वो फिर से खड़े होंगे, फिर से उसमें लगेंगे। समझ रहे हैं ना? समझ रहे। तो सर आप तो बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए हम फिटनेस के रिलेटेड जाने, अब कुछ ऐसा सीन हम पूछने जा रहे हैं जो कि हर बच्चे जैसे फिटनेस करके घर जाते हैं तो डाइट नाम का एक चीज होता है, ठीक है? तो गांव के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट डाइट क्या है ये बताइए आप। जैसे हम ये बता रहे, जैसे कोई गरीब है, ये है, उसको बजट नहीं है काजू किशमिश का, तो सबसे यानी कम बजट में डाइट क्या होता है? सबसे कम बजट में डाइट आप जानबे करते हैं, मूंग और चना। मूंग और चना। गांव में तो मूंग हो ही जाता है,
दूध चना मूंग नहीं सुनिए ना पहले, मूंग है, चना है। अगर ज़्यादा आप बोलिएगा तो हर गांव में सत्तू तो मिलबे करता है। सत्तू जैसे सत्तू में चना मिला लिया, थोड़ा सा मकई मिला लिया, गेहूँ मिला लिया, उससे ज़्यादा उसमें प्रोटीन और कोई मात्रा ही है नहीं। सत्तू मेन प्रोटीन हो गया, प्रोटीन ही चाहिए बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। कच्चा चना हो गया, मूंग हो गया, और क्या। तो सर ये बताओ, बाहर का जो देसी जंक फूड होता है वो बच्चों को कितना नुकसान करता है? वो तो पूरा नुकसान है, 100% नुकसान है। अगर आप फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे बाहर जाके खाते हैं, कभी मेला चल जाए या डिज्नीलैंड चल जाए तो वहाँ जाके कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, ये हो गया, फलाना ढिमकाना, बहुत ही चीज आता है मार्केट में। वो क्यों खा लेते हैं और नुकसान क्यों करते हैं फिटनेस? जब जान रहे हैं मेरा फिजिकल है, हम कल रनिंग करने जाएंगे, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जस्ट जो बच्चा बर्गर, चलो स्टार्ट, पिज्जा बर्गर वाला जो सीन था वो क्यों करते हैं बच्चे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जंक फूड जो है वो सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि वो जंक फूड में कोई ऑयल ठीक से बढ़िया तेल का यूज नहीं करता है। ठीक है, उसमें क्या मिलाता है, मसाला बेगा ढिमका फलाना मिला के खिलाता है। उससे क्या होता है कि बच्चे को फेट बढ़ाता है। फेट अगर बढ़ेगा, फेट बढ़ने के बाद तरह तरह की बीमारियां आता है, जैसे फैटी लिवर वगैरह हो गया, बहुत सारा रोग उससे होता है। क्या कि तेल ठीक ढंग का नहीं आता, वो क्या क्या चीज़ से बनाता है, मैदा वैदा, ये सब खाना ही नहीं चाहिए। आप खाइए, अगर आप रनिंग करते हैं तो चना हम बोले हैं, उसमें मूंग मिला दीजिए। अगर पैसा उसा है तो और सब ड्राई फ्रूट जितना आता है उसमें मिला दीजिए, काजू किशमिश वगैरह मिला के पानी में भिगो करके सुबह सुबह खाइए खाली पेट में। वो एकदम पूरा एकदम तंदुरुस्त शरीर, एकदम लाल लाल रहेगा, एकदम एनर्जी पूरा बूस्टिंग होगा, उससे रनिंग भी अच्छा बनेगा। आप जंक फूड जो बच्चे खाते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, उससे आपका शरीर में कोई फिटनेस नहीं रहेगा, उससे बीमारी और लाएगा और आपका जो कि एनर्जी लेवल को कम करेगा, वो तरह तरह की बीमारियां पैदा करेगा। क्योंकि वो पिज्जा बर्गर, वो सड़ा हुआ केक, ये सब सड़ा हुआ खाना मानते हैं। हाँ, खाते हैं, कभी कतार खाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेगुलर नहीं लगाइए इस चीज को। तो देख लीजिए, सर ने बहुत ही अच्छा सटीक आंसर दिया। आप लोग सर का पालन कीजिए, बात को समझिए और सर की बातों को फोकस करके बात समझिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा सर, पेरेंट्स स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है जी बोलिए। पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्या चीज के लिए क्यों नहीं करते? जैसे कि आप मान लीजिए, जो कोई बच्चा होता है ना, किसी का कोमल बच्चा मान लीजिए, अब वो बोल रहे हैं हम रनिंग के लिए सुबह जाएंगे, गार्जियन बोलते नहीं अभी नहीं जाना है, ठंडी है, अभी 7 या 8 बजे जाना। क्यों नहीं? ये बहुत महत्व, आप बहुत जगह देखे होंगे ये सीन होते हुए। देखिए, हम तो वही कहेंगे हर गार्जियन, हर पेरेंट्स को, बच्चा का जो जिज्ञासा है मन में उसके ऊपर रहने दें, जो करने की इच्छा है उसको वही करने दें। आप दूसरे क्षेत्र में डालिएगा तो बच्चा सक्सेस नहीं होगा। चलिए लास्ट ऑन सवाल, ठीक है। इसीलिए हम पेरेंट्स को यही करना चाहते हैं कि कोई बच्चा को फोर्स नहीं करें। ओवर ट्रेनिंग से क्या नुकसान है, चोट से कैसे बचे, गलत एक्सरसाइज से क्या खतरा है? ये 3 सवाल का गलत एक्सरसाइज से खतरा यह है कि आपको इंजरी आ सकती है। इंजरी यानी दर्द। हाँ, दर्द आपका नसें फंस सकता है, जैसे नस पे नस चढ़ जाता है, वो भी हो सकता है। आपका जैसे कि आपका जैसे हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो गलत एक्सरसाइज करना नहीं है। गलत एक्सरसाइज करने से आपका सीधी हड्डी टेढ़ा भी हो सकता है, पता लगे। यानी जो जान रहे हैं वो ओवर एक्टिंग नहीं करें। ओवर एक्टिंग नहीं, जितना आप जान रहे हैं, आपका अगल बगल का जो बड़े भाई है जो कोई फिजिकल कर रहे हैं उससे जानकारी लीजिए। अच्छा। यूट्यूब देख के गलत जगह पे मत जाइए। हर यूट्यूब में हर वीडियो सही नहीं होता। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। और हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए कि हम भी यहाँ एकेडमी चला रहे हैं, वो भी निःशुल्क, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी तरह का ब्लॉग देखने के लिए एसएन बिहार ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और फुल दिल से सपोर्ट करें। ये है डे 2 का ब्लॉग, तो मिलते हैं डे 3 में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।